फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का विद रत्ना। आज तड़का विद रत्ना में हम बनाएंगे एक ऐसी स्वीट जो बहुत ही एनर्जेटिक है, शुगर फ्री है, नेचुरल शुगर वाली है और बच्चों और बड़ों के लिए सभी के लिए बहुत अच्छी है। कोई भी हो, आप सुबह 2 पीस खा लीजिए और आप सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे और विटामिन ए, प्रोटीन सब चीजों से फुल है। तो देखिए हम इसको क्या क्या लेंगे इसमें बनाने के लिए, इसको कैसे बनाएंगे। ये मैंने आधा किलो खजूर लिए हैं, डेट्स जिनको बोलते हैं। तो क्या अगस्त के महीने में यहाँ पर बहुत आते हैं। यहाँ मीन्स राजस्थान में, मैं बीकानेर में रहती हूँ। बीकानेर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें खजूर के बहुत बड़े बड़े बाग हैं और यहाँ पर इन पर रिसर्च चलती रहती है। बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ, चॉकलेट्स वगैरह बनाने के लिए इनमें रिसर्च चलती रहती है। तो यहाँ पर खजूर इतनी अच्छी क्वालिटी का आता है, तो मैंने ये लेकर इनको धो के अच्छे से सुखा लिया था। तो ये ऐसे बन जाते हैं। अब मैंने इनके सारे सीड्स रिमूव कर दिए हैं और ये आधा किलो डेट्स हैं। ये बहुत ही, इनमें नेचुरल शुगर होती है और बहुत ही ताकतवर होते हैं। इंस्टेंट एनर्जी इनसे मिलती है। ये मैंने अंजीर लिए हैं, 250 ग्राम अंजीर हैं। इनको भी मैंने धो के थोड़ा सा सुखा लिया है, क्योंकि इनके ऊपर गंदगी होती है ना, तो इनको मैंने धो के सुखा लिया है। थोड़े से मैंने ये सीड्स लिए हैं। आप सीड्स कोई भी ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स ले लीजिए, ये मेलन सीड्स ले लीजिए, वाटरमेलन सीड्स ले लीजिए, मस्क मेलन सीड्स ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। सभी बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और इनमें विटामिन ए होता है। मैंने काजू लिए हैं, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये मैंने बादाम लिए हैं, इनको भी मैंने काट लिया है, क्योंकि इसमें काट कर ही डालेगा। इनको हमको रोस्ट करना है। मैंने अखरोट लिया है, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये इधर 50 ग्राम मैंने पॉपी सीड दिए हैं। इसको पॉपी सीड, खसखस, पोस्ता, जो भी आपके यहाँ बोलते हो, ये खसखस है, तो ये लिया है। देखिए हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तो इनको हम छोटा छोटा तोड़कर, अब ये मैं थोड़े थोड़े से खजूर डालकर मिक्सी के जार में इनको पल्स मोड पर पीसूंगी। आप पल्स मोड पर ही पीसिएगा और ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से पीसते हैं। इसमें रेशे होते हैं ना, तो धीरे धीरे पीसेंगे, नहीं तो आपकी मिक्सी खराब हो जाएगी। बस ये मैंने थोड़े से डाल लिए हैं और मैं इनको धीरे धीरे पल्स मोड पे चलाकर इनको पीस लूंगी। बस पल्स मोड पर हम इसको धीरे धीरे चलाकर, बहुत मुश्किल से पीसेंगे, आप धीरे धीरे चलाकर इसको ऐसे पीस लीजिए और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए ये पीस रहे हैं, इससे ज्यादा पीसते भी नहीं है, ये ऐसे ही रहते हैं। ये मैंने सारे खजूरों को मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। अब आप सोचेंगे कि तो पीसे ही नहीं है, बस ये इतने ही पीसते हैं। इसमें इनके रेशे ऐसे ही दिखाई देते हैं। जब हम इनको कढ़ाई में भूनेंगे तो थोड़े ये और सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से इनकी मिठाई बन जाएगी। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अंजीरों को भी पीस लिया है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया, दाने दिखाई दे रहे हैं अंजीर के। इनको भी छोटा छोटा तोड़कर जार में डाल दिया और इनको भी मैंने पीस लिया। इनको भी इसी में निकाल लूंगी मैं। बस इसको साफ करके जार को हम अच्छे से निकाल लेंगे और अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब ये मैंने एक पैन ले लिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया और फ्लेम को बिल्कुल स्लो पर रखना है। और मैंने सबसे पहले इसमें ये पॉपी सीड डाले हैं, इनको हमको रोस्ट करना है। घी, तेल कुछ भी नहीं डालना है और स्लो फ्लेम पर करना है। इन्हें लगभग 3 से 4 मिनट लग जाती हैं, लेकिन बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करना है। इनको डार्क कलर नहीं करना, बस थोड़ा सा कलर चेंज होगा, वैसे ही हम इनको निकाल लेंगे। भूनकर बहुत अच्छे, ये भी बहुत ताकतवर चीज होती है पॉपी सीड। कहीं खसखस कहते हैं इसको, कहीं पोस्ता कहते हैं, कहीं पॉपी सीड कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे तो अलग एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे। ये हमको सबसे बाद में काम आएगा। ये पॉपी सीड बिल्कुल रोस्ट हो गए, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, हमको बिल्कुल ब्राउन कलर का, गोल्डन कलर का इनको नहीं करना है। बस अब मैं इसको एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएंगे। वापस वही पैन मैंने ले लिया है, फ्लेम को एकदम स्लो रखा है। जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, अब सारे इसमें डाल देंगे। ये मैंने बादाम डाल दिए कटे हुए, ये मैंने काजू डाल दिए और ये मैंने सीड्स डाल दिए। आज मेरे पास ना पंपकिन के सीड नहीं थे, नहीं तो मैं वो जरूर डालती इसमें। ये मैंने थोड़े से अखरोट डाल दिए हैं और सबको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। जब भी आप ड्राई फ्रूट्स भूने तो इनको स्लो फ्लेम पर ही भूने। ये इसमें बाद में मैं ये पिस्ता डाल देती हूँ। इन सभी चीजों को डालकर हम अच्छे से स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। देखिए हम घर में कोई भी चीज बनाते हैं तो कितने हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं। अब यही मिठाइयाँ बाहर से लाकर बच्चों को खिलाते हैं, घर वालों को। शॉप वाले क्या करते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स पुराने हो जाते हैं उनको घी में फ्राई कर देते हैं। तो पुराने ड्राई फ्रूट्स में थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आती रहती है और उसी की मिठाइयाँ बना देते हैं, तो वो अच्छे भी नहीं रहते, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं रहते। आप घर में इस टाइप से बनाइए। और मैं इतने आसान तरीके से आपको बता रही हूँ, आप इसी तरीके से बनाएंगे ना तो आप घर में बनाना शुरू कर देंगे। ये अपने बच्चों को बना कर दीजिए सभी को। और इतनी एनर्जेटिक होती है, सुबह बच्चों को 2 पीस इसके दे दीजिए। शुगर फ्री होती है। जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं लोग, जो शुगर वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो भी इसको खा सकते हैं। हम इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे। कोई भी
एक्स्ट्रा शुगर इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, चीनी, मिश्री या गुड़ कुछ भी नहीं डालेंगे। तो इसकी नेचुरल शुगर है खजूर की और अंजीर की, उसी से ये मिठाई बनकर तैयार होगी। इसे भूनते भूनते लगभग मेरे को 3 मिनट हो गई है स्लो फ्लेम पर। अभी चटकने लगे हैं, इसका मतलब है हमारे ये ड्राई फ्रूट सब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। बस इसी समय पर मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। देखिए आपको आवाज आ रही होगी चटक रहे हैं। मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको 10-20 सेकंड ऐसे चलाकर पैन गरम है, इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। और वापस मैं इसी पैन में थोड़ा सा घी डालूंगी। ये मैंने वापस उसी पैन को ले लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें 2-3 चम्मच में घी डाल लूंगी। एक छोटा ही चम्मच है और मिठाई बनती है कोई तो घी तो लगता ही है। ये मैंने इसमें घी डाल लिया है, हल्का सा गुनगुना हो गया। अब जो हमने खजूर और अंजीर पीस कर रखे थे वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको हम भूनेंगे। ये बहुत स्टिकी होते हैं और वो सारा पूछ कर मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए मैंने सारे डाल लिए इसमें और इसको धीरे धीरे ऐसे मिक्स करते रहेंगे और भूनते रहेंगे। और जैसे ही ये भुनेगा ये सॉफ्ट होने लगेगा। थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे तो शुरू में करना, बहुत स्टिकी होते हैं ये, और ये मुश्किल लग रहा है करना आपको, उतना ही खाने में मजेदार है ये। लेकिन देखिए कितनी मजेदार बात है, इतनी टेस्टी मिठाई में न मावा है न चीनी है, फिर भी सबसे ज्यादा बढ़िया है, खाने में एकदम लाजवाब है। तो बस इसको ऐसे चलाते चलाते हम अच्छे से भून लेंगे। इसको पूरी मिक्स हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी ये। जब हम मार्केट में मिठाई की शॉप पे जाते हैं ना मिठाइयाँ लेने, तो आप पूछिए खजूर अंजीर की बर्फी जो होती है ना सबसे ज्यादा महंगी होती है, लेकिन इसी को आप घर में बनाओ तो ये बहुत सस्ती पड़ जाती है। बिल्कुल सफाई से अच्छी चीजें डालकर हम बनाएंगे तब सबसे सस्ती पड़ जाती है। बाहर तो पता नहीं कैसे कैसे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, बचे हुए रखे हुए, खुशबू आ रही होती है, उनको घी में फ्राई करके डाल देते हैं वो। बस इसको मेरे को 6 से 7 मिनट लग जाएंगे पूरा सॉफ्ट करने में और अच्छा सा ये घी बनाने में। देखिए अभी इसको भूनते हुए 2 से 2.5 मिनट ही हुए हैं और देखिए कितना अच्छा होने लगा है, इतनी अच्छी इसमें खुशबू भी आने लगी है। और देख कितने सुंदर इसमें अंजीर के दाने दिखाई दे रहे हैं। अंजीर के दाने खाते समय मुंह में आते हैं ना तो इतना अच्छा टेस्ट आता है उसका, बहुत बढ़िया। और देखिए कितना अच्छा हो गया है। हमने पेस्ट बनाया है ना, थोड़ा सा कहीं लाइट कलर का हो रहा है। बाहर वाले मिठाई बनाने वाले क्या करते हैं, इसमें कलर डाल देते हैं और कलर डालकर इसका कलर डार्क कर देते हैं चॉकलेट जैसा। तो हम तो घर में बना रहे हैं ना, हमने इसको बिल्कुल हेल्दी तरीके से इसको बनाया है। मैं बिल्कुल फूड कलर डालना बिल्कुल अच्छा नहीं समझती हूँ, इतने हार्मफुल होते हैं। मैं कभी किसी चीज में फूड कलर नहीं डालती। आप बिना फूड कलर के आप घर में ऐसे बनाइएगा। देखिए कितना अच्छा मिक्सचर हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट होने लगा है और बहुत अच्छा हो गया है, मिक्स हो गए अच्छे तरीके से और भून रहे हैं। हमको ऐसा ही भूनना है जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। फिर हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। ये हमारा मिक्सचर अच्छे से सॉफ्ट हो गया, इकट्ठा होने लगा है। और देखिए पहले से पतला हो गया, पहले कितना मुश्किल लग रहा था ना ये करना, कितना अच्छा हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हम स्लो रखेंगे। मैं इसी समय पर इसमें ये ड्राई फ्रूट्स मिला देती हूँ और इसको डालकर भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में मिक्सचर हमारा। देखिए जब हम इसको काटेंगे ना तो इतना अंदर से अलग अलग, कहीं पिस्ते का ग्रीन कलर, कहीं अखरोट, ये सब अलग अलग दिखाई देंगे और बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अब ये सारा ड्राई फ्रूट्स इसमें मिल गए हैं और देखिए इकट्ठा हो गया। बस इसी समय पर मैं क्या करूंगी, गैस को ऑफ करके इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो गए, एक भी बाहर नहीं है, कोई गिर नहीं रहा है। बस यही पहचान है कि हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। बस मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमारा मिक्सचर ऐसा हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया और मैंने इसको गोल गोल कर लिया, हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लिया था। अब मैं इसके 2 पार्ट करूंगी और इसको जितना मोटा पतला आपको रखना है आप उसके वैसे ही लोग बना लीजिए। तो ज्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती है, ज्यादा मोटी भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये मैंने ऐसे बना लिया है, तो इसको मैं दूसरे को भी मैं ऐसे ही बना लूंगी। बहुत आसानी से बन रहा है, थोड़ा गुनगुना ही है, अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। तो ये काम हमको गुनगुने में ही करना है और इसको हम बोर्ड पे रख के अच्छे से कर लेंगे, बिल्कुल एकसार हो जाएंगे। चाहे तो आप इसमें थोड़ा घी लगा लें, पर मैंने हाथों पे लगा लिया था और साइड से इसको ऐसे करते रहें, क्योंकि इसके अंदर जो है स्पेस नहीं आएगा, एयर नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे करते रहेंगे तो बिल्कुल अच्छे टाइट रोल बनकर तैयार हो। ये कितना अच्छा रोल बना है, ऐसे ही हम दूसरे को भी बना लेंगे। बिना शुगर की मिठाई है, इतनी हेल्दी है, तभी लोग इसको खा पाएंगे। बस मैंने दोनों लोग ऐसे बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सुंदर बनाएंगे। देखिए हेल्दी और सुंदर बनाएंगे। मैंने ये खसखस ले ली है इसमें, इसको सारे में फैला देंगे। ऐसे फैलाकर हम इसको अच्छे से लगा लेंगे सारे पे। थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे जिससे कि इस पे अच्छे से चिपक जाए और थोड़ा लगा लेंगे। खाते समय जब मुंह में दाने आते हैं ना खसखस के, तो बहुत अच्छे लगते हैं। खसखस हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में, गर्मियों में खसखस के शरबत भी बनाए जाते हैं। हमने इसको ऐसे करके
साइडों से भी इसको लेकर के अच्छे से कस करके हमने चिपका दिया है कि जब हम इसे निकालेंगे तो दाने कुछ गिरेंगे ताकि इसमें लगे रह जाएंगे। तो ये खसखस आपकी बचेगी ना तो आप फेंकिएगा नहीं, तो आप ग्रेवी बनाने में किसी दूसरी मिठाई में कर लीजिएगा। बस ये पूरा ये तैयार हो गया, इसमें खसखस लग गई है, इसको भी निकाल लेते हैं, इस प्लेट में रख देते हैं। अब हम दूसरे लौंग में भी ऐसे ही खसखस लगा लेंगे, पूरे में खसखस अच्छे से। इसको भी मैं अब निकाल लूंगी और खसखस को हम इसको उठा कर रख देंगे। इसको पकड़ के टाइटली, बिल्कुल जगह ना बचे, और इसको अच्छे से मैं ऐसे पूरे को रोल कर दूंगी इस पेपर में। और इसको क्या करना है, अब हमको अच्छे से रोल करके हमको इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। अब इसको 2-3 बार इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना तो बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा इसमें, और ये टाइट हो जाएगा और ये अंदर के सब चिपक जाएंगे। मैं इसको साइड से कट कर दूंगी जितना एक्स्ट्रा है, और इसको हम फ्रिज में रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। इसी तरीके से मैं दूसरे को रोल कर लूंगी। साइडों से मैंने कट कर दिया, तो इसको मैं बंद कर दूंगी ऐसे। इसी टाइप से मैं दूसरी साइड से भी जो एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा सा कट कर दूंगी और इसको भी मैं बंद कर दूंगी। देखिए इसको आधा घंटा हो गया है फ्रिज में रखे रखे। बस अब मैं इसको निकाल कर इसको पीसेज में कट कर लूंगी। बस इसी के ऊपर रखेंगे ऐसे। अपना ये दांत वाला जो होता है ना नाइफ, कोई ऐसा नाइफ लेना है और इसको धीरे धीरे ऐसे करके कट कर लीजिए। थोड़ा शार्प नाइफ चाहिए कि अंदर से कितना सुंदर, मोटा पतला जितना आप चाहते हैं, ना ज्यादा मोटा काटना है ना ज्यादा पतला, और इतना बढ़िया लगेगा। देखिए आपको भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए अंदर से कितना सुंदर लग रहा है। सारे ड्राई फ्रूट्स है ना कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा नाइफ इसमें शार्प चाहिए काटने के लिए, और पेशेंस के साथ काटिएगा तब बहुत अच्छा कटेगा ये। और ये देखिए खसखस के बीज जो लगे हैं इसमें कितने सुंदर लग रहे हैं, और इससे इसकी लुकिंग जो है कितनी जबरदस्त आई है। और खाने में भी ये बहुत स्वाद लगती है, कितनी बढ़िया लग रही है। बिना शुगर की हेल्दी आप सभी को खिलाइए, बिना मावा बिना कलर। ये कितनी अच्छी हमारी बर्फी बनकर तैयार हुई है। देखिए ये कितना कलरफुल लग रहा है, कहीं बादाम है, कहीं अखरोट है, कहीं पिस्ता है। हम मार्केट से लेकर आते हैं तो पिस्ता कम ही डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है ना, वो अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। और देखिए कितनी लाजवाब बिना शुगर के हेल्दी मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप भी बनाइए और इसका एंजॉय कीजिए। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कल मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।